अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की सरजमीन पर 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलाने नबुव्वत किया और अपने आप के नबी होने के बारे में लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का नबी और उसका सच्चा रसूल हूँ। मुझे अल्लाह का रसूल मानो और अल्लाह को एक मानो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुफ़ार व मुशरिकीन ने बावेला मचाना शुरू किया और शोर मचाना शुरू किया कि भला मोहम्मद कैसे नबी हो सकते हैं, कैसे रसूल हो सकते हैं। चचेरे तयरे भाइयों ने और ताऊ चचाओं ने, ख़ानदानियों ने मिलजुल कर सब ने ये कोशिश की कि किसी सूरत से हम इनकी नबुव्वत और रिसालत का इनकार कर दें, इसलिए कि वो बुतों को पूजने वाले थे और काबे शरीफ में उन्होंने 360 बुत रख दिए थे। लिहाजा उन्होंने भरपूर ये कोशिश की कि किसी भी सूरत से हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दें और भरपूर साजिशें रची। जानी दुश्मन हो गए, माली दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए। अभी तक सब ये कहते थे कि मोहम्मद सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। मोहम्मद से ज़्यादा मक्के में न कोई सच्चा है, मोहम्मद से ज़्यादा न कोई मक्के में ईमानदार है। लेकिन आज जो सच्चा कह रहे थे अभी तक, जो ईमानदार कह रहे थे अभी तक, आज वो सब के सब मुखालिफ होकर बैठ गए। अबू जहल, जिसका नाम इब्ने हिशाम था, ये कहने लगा कि नबी होता तो मैं होता, भला मेरे होते हुए भतीजा कैसे नबी और रसूल हो सकता है। लिहाजा भरपूर मुखालफत करनी शुरू की। इन्हीं दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु यमन की सफ़र पर गए हुए थे तिजारत की गर्ज से, इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के बड़े तिजारतियों में से थे। तो आप वहाँ किसी तिजारत की गर्ज से गए हुए थे यमन। आप वहाँ एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब ये होता है कि एक नूर आसमान से जाहिर हुआ और जाहिर होने के बाद उस नूर ने सारे मक्के को रोशन कर दिया है, आसपास की तमाम बस्तियों को, शहरों और देहातों को, सबको उसने रोशन कर दिया है। फिर वो नूर, वो रोशनी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में एक चांद की शक्ल में आती है और आपकी गोद में आके वो चांद रखा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा और इस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो उस जमाने के बड़े बड़े राहिबों और पादरियों के पास गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता निकाला कि भला कौन इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक चर्च में गए, एक राहिब के पास, जो उस जमाने का आसमानी किताबों का बड़ा आलिम था। इस राहिब की तकरीबन 390 साल की उम्र शरीफ हो चुकी थी। आप उसके पास पहुंचे और जब पहुंचे तो उसने कुछ देर तक आपको देखता रहा, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का हुलिया मुबारक कुछ इस तरह था कि आप पतले दुबले थे और आपके गाल मोतदिल अंदाज में थे।
यानी ना तो नीचे को दबे हुए थे और ना उभरे हुए थे, जिसकी वजह से चेहरा बड़ा खूबसूरत मालूम होता। और आपका सर थोड़ा बड़ा था, टांगे पतली थी, लंबा कुर्ता पहनते और टखनों से ऊंचा तहबंद बांधते। पेशानी थोड़ी चौड़ी और चमकीली थी, जैसे कि चांदी की रहल चमकती, इस तरीके से आपकी पेशानी चमकती। सर का बड़ा होना, पेशानी का चौड़ा होना, ये इंसान के खुश नसीब और खुशबख्त होने की अलामत और निशानी है। ये देख रहा है राहिब जो आसमानी किताबों का पहले जमाने का आलिम था, हजरत अबू बकर की जानिब देख रहा है। आसमान से की तरफ देखा इसने, हजरत अबू बकर के चेहरे की तरफ देखा, आपको सर से और पैर तक देख रहा है और कहता है, ए आने वाले, जरा ये बता तू आया कहां से है? कहा मैं मक्के से आया हूं। कहा नाम क्या है? बताया मेरा नाम अबू बकर है। कहा ये बता तू किस खानदान से ताल्लुक रखता है? कहा मैं कुरैशी हूं। कहा और बता? कहा मैं तैमी भी हूं। कहा ये बता तू कहां रहता है? बताया कि मैं मक्के में रहता हूं। कहा मैंने जो अब तक आसमानी और दुनियावी किताबें पढ़ी हैं, उन सब के पढ़ने से मुझे ये मालूम होता है तुझे देखकर कि तू आखिरी नबी जो मबूस होंगे, आखिरी नबी जो जलवागर होने वाले हैं, तेरे अंदर वो निशानियां मालूम हो रही हैं जो उनके सबसे पहले खलीफा और सबसे पहले खलीफा के अंदर निशानियां हैं। वो सारी निशानियां मुझे तेरे अंदर नजर आती हैं। मुझे अपने इल्म के मुताबिक तेरा उनका पहला खलीफा होना तो यकीनी हो रहा है, लेकिन एक निशानी और देखना चाहता हूं। कहा क्या देखना चाहते हो बताओ? कहा अपना कुर्ता हटाओ और कुर्ते की मैं तुम्हारी नाफ के पास देखूंगा कि एक काला निशान है। अगर वाकई तुम्हारे पेट पर वो काला निशान है तो यकीनी तौर पर तुम जो नबी मबूस होंगे उनके तुम उनके पहले खलीफा बनोगे। और मैं तुम्हें हिदायत करता हूं कि जब तुम मक्का पहुंचो, या तो वो अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके होंगे या फिर वो करने ही वाले होंगे, तो तुम उनका कलमा पढ़ने में और उस दीन को कबूल करने में बिल्कुल देर मत करना। फौरन बगैर किसी सोचे और समझे तुम उनके दीन को कबूल कर लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, राहिब मैंने तेरी बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन जरा ये तो बता, मैंने जो ख्वाब देखा है मैं उसकी ताबीर पूछने के लिए आया हूं। कहा ठहरो वो भी बताता हूं। कहा वो जो रोशनी और नूर और चांद तूने देखा कि जिसने अपनी रोशनी से सारे मक्का शहर को रोशन कर दिया है और आसपास की सारे गांव देहातों और बस्तियों को रोशन कर दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि वही आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी हैं जो मबूस होने वाले हैं, जो जाहिर होने वाले हैं, जो अपनी नबूवत का ऐलान करने वाले हैं। और जो तेरी गोद में आकर वो चांद समा गया, वो ये है कि वो अपना सर तेरी गोद में रख के आराम करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुल्क यमन से वापस होते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, इसलिए कि हजरत अबू बकर उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों में से थे। अबू जहल ने एक टोली बनाई और रास्ते में ही हजरत अबू बकर को रोका। कहा अबू बकर, तुम्हारे जो दोस्त हैं मोहम्मद, उन्होंने नबी होने का ऐलान कर दिया, वो अपने आप को नबी बताते हैं और हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। भला ये कैसे हो सकता है? हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। एक एक को टालते गए, एक एक को टालते गए। घर गए और जल्दी से सामान रखा।
इसलिए कि हमारे नबी से हज़रत अबू बकर के पुराने ताल्लुकात थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी। हज़रत अबू बकर के पास हज़रत अबू बकर चलते हैं अपने घर से और आक़ा करीम के घर तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद, क्या तुमने नबी होने का ऐलान किया है? क्या तुम अपने आप को नबी बताते हो? कहा, हाँ, मैंने नबी होने का ऐलान किया है। कहा, तो फिर नबी तो मोजज़ा दिखाता है और उसके अंदर कोई निशानी, कोई अलामत होती है। फिर तुम बताओ, तुम्हारे कौन सा मोजज़ा दिखाया है? कौन सी निशानी है तुम्हारे अंदर नबी होने की? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जरा ये तो बताओ कि तुमने जो ख्वाब देखा था और वो ख्वाब क्या तुम्हारे लिए मेरे मोजज़ा या मेरे नबी होने के लिए काफ़ी नहीं है? जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस बात को सुना है कि मेरे आका ने उस ख्वाब को बयान कर दिया है जो अबू बकर ने मुल्क यमन में देखा था, अलावा उस राहिब के अभी किसी को नहीं बताया है, लेकिन मेरे आका मक्के की सरजमीन पर बैठ के उस ख्वाब को बता रहे हैं जो अबू बकर ने मुल्क यमन में देखा था। कहा, अबू बकर, क्या वो मोजज़ा तेरे लिए काफी नहीं है जो तूने मुल्क यमन में देखा था? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, ए आका, ए मोहम्मद अरबी, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए आमना के दुलारे, मैं मोजज़ा देखकर ईमान नहीं लाऊंगा। मैं कोई कमालो खूबी मोजज़ा देखकर, मैं कमालो खूबी देखकर ईमान नहीं लाऊंगा, बल्कि आका वो और होंगे जो कमाल देख के, जो खूबी देख के, जो मौजज़ा देख के ईमान लाएंगे। बल्कि अबू बकर तो वो है, ए आका, जो बगैर मौजज़ा देखे आप पर ईमान लेकर आता है। अब हजरत अबू बकर ने मक्के की सरजमीन पर कलमा पढ़ा है और पहले मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का दीन अब आगे बढ़ना शुरू हुआ है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, कि अब हम जब मुसलमान हो गया हूँ मैं, तो क्या दीन इस्लाम की तबलीग का काम किया जाए? क्या दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए? क्या लोगों को इसकी दावत दी जाए? मेरे नबी ने कहा, ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। तुम अगर चाहते हो दीन की तबलीग करना तो तुम दीन की तबलीग करो। हजरत अबू बकर के कलमा पढ़ने की, मुसलमान होने की सारे मक्के में खबर फैल जाती है। अल्लाह अकबर, जो मुशरिकीन थे, जो कुफार थे, वो सब के सब दुश्मन हो गए। हर तरफ से मुखालफत होने लगी। कुछ चंद गुंडे और कुछ ओबाश किस्म के लड़कों ने हजरत अबू बकर को हरम काबा में पकड़ लिया है और कुछ देर तक झगड़ा हो गया है और हजरत अबू बकर को अल्लाह अकबर इतना मारा कि आपके जिस्म को लहूलुहान कर दिया, खून में मुंह हो गया है, सारा बदन खून में अब नहा गया है। हजरत अबू बकर को बड़ी बेदर्दी के साथ उन कुफार मुशरिकीन ने मारा है। हजरत अबू बकर को उठा के उनके खानदानी लोग घर लेकर गए हैं। तकरीबन 3 दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश पड़े रहे हैं। जब 3 दिन के बाद हजरत अबू बकर की आंख खुलती है तो कुछ नहीं पूछते हैं, अपने घर वालों के बारे में नहीं पूछते हैं, अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछते हैं, अपने बेटे के बारे में नहीं पूछते हैं, बल्कि अबू बकर की जबान से निकलता है, इस आशिक सादिक की जबान से निकलता है, इस आशिक अकबर की जबान से निकलता है तो मोहम्मद अरबी का नाम निकलता है और पूछते हैं, मेरे आका कैसे हैं? अब्दुल्ला के प्यारे कैसे हैं? आमना के प्यारे कैसे हैं? अरे लोगों बताओ तो सही, मेरे आका कैसे हैं? लोग बताते हैं कि तुम्हारे आका ठीक है। हजरत अबू बकर होश में आ जाते हैं। हजरत अबू बकर की तबीयत ठीक होती है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, हजरत अबू बकर की जात ये है, अबू बकर की जात ये है कि जिसको नबी का कलमा पढ़ने की सबसे पहले सआदतमंदी हासिल हुई है। अब मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मतीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब इतनी तादाद बढ़ी है, जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ रहा है, दीन आगे बढ़ रहा है, मेरे आका तबलीग कर रहे हैं, अबू बकर तबलीग कर रहे हैं, दीन इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है। कुफार मुशरिकीन
मुनाफिकीन के दिल में इस्लाम का हसद बढ़ रहा है, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, मुखालफत इस दर पे आती है कि वो जान के दुश्मन हो जाते हैं, खून के दुश्मन हो जाते हैं, माल के दुश्मन हो जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि हिजरत करने पे मजबूर कर देते हैं। कुछ सहाबा इकराम धीरे धीरे मक्के से मदीने को हिजरत करते चले जा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ठहरिए और जरा एक दूसरी बात सुनिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले एक नबी गुजरे हैं जो अपने वक्त के एक नबी थे। वो तमाम रुए जमीन पर जिन्होंने हुकूमत की है, इंसानों पर भी हुकूमत की है, जानवरों पर भी हुकूमत की है, जो जानवरों की आवाज भी समझते थे, उनकी बोली को भी समझते थे। मेरे आका करीम के फजाइल व मनाकिब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। एक सांप वहां पर बैठा था और वो भी मेरे आका के फजाइल व मनाकिब सुन रहा था। जब उसने हुजूर के फजाइल सुने, हुजूर के मनाकिब सुने, तो अर्ज करता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम जरा ये तो बताओ ये नबी मिलेंगे कहाँ, इनसे मुलाकात कहाँ होगी। हजरत सुलेमान कहते हैं वो मक्के में पैदा होंगे और मक्के में पैदा होने के बाद वहां से हिजरत करेंगे और हिजरत करने के बाद मक्के को जाएंगे और वहीं पर बीच में एक जगह वो रुकेंगे जिसका नाम गारे सोर होगा। अल्लाह अकबर। जब सांप ये सुनता है उसके दिल में मेरे आका की दीदार की मोहब्बत तड़प जाती है और अर्ज करता है और इरादा करता है कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहम्मद अरबी का हबील्लाह के हबीब का दीदार जरूर करूंगा। अल्लाह अकबर। वो सांप दूर दराज के सफर करते हुए तकरीबन 900 बरस पहले की बात है, अल्लाह अकबर, हुजूर के दीदार के लिए निकल आता है और उस गारे सोर में आके अपना बसेरा बनाता है जिसमें आका को आना है। हर तरफ से सुराख करता है, हर तरफ से सुराख करता है, न जाने किस सुराख से मुझे दीदार के लिए जाना पड़े। ये होता है इश्क़ रसूल, ये होती है मोहब्बत रसूल के दिन नहीं देखे जाते, दूरी नहीं देखी जाती, जमाना नहीं देखा जाता, बल्कि हुजूर की मोहब्बत देखी जाती है। ये देखा जाता है कि माशूक कैसा है, ये देखा जाता है सामने वाला कैसा है। 900 बरस की दूरी का सफर करके सांप आ जाता है। ये एक जानवर है जिसने मेरे आका के फजाइल और मनाकिब सुने हैं। अल्लाह अकबर। इधर कुफार मुशरिकीन मेरे आका की जान के दुश्मन हो गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं, माल के दुश्मन हो गए हैं। सहाबा इकराम धीरे धीरे मक्के से सफर करते चले जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ मेरे नबी तुम भी सफर करो, तुम भी हिजरत करो, मक्के से मदीने के लिए हिजरत करो। मेरे आका हजरत अबू बकर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, अबू बकर अल्लाह का हुक्म हो चुका है, तुम जल्दी से हिजरत की तैयारी करो। हजरत अबू बकर ने हिजरत की तैयारी की है, मक्के को छोड़ने का इरादा किया है। कसम खुदा की मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस जमीन पर आदमी पैदा हो, जिस बस्ती में आदमी पैदा हो, जिस घर में आदमी पैदा हो, जिस बस्ती में आदमी पैदा होता है, उसके दिल में पैदाइश वहाँ की मोहब्बत होती है। आप कितने बढ़िया महल में जाके रह लो, कितने अच्छे खाना खा लो, लेकिन जिस जगह पैदा हुए हो, जिस बस्ती में पैदा हुए हो, उस बस्ती की मोहब्बत कभी दिल से नहीं जाती है। मेरे आका ने जब वहाँ से हिजरत का इरादा किया है, मैं कहना चाहता हूँ मक्के की धरती रो रही थी, चरिंदों परिंदे रो रहे थे, लोग रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। ए मोहम्मद जब आप इस जमीन पर आए थे, मक्के की सरजमीन पे आप पैदा हुए थे, हर तरफ हरियाली फैल गई थी, बहारें आ गई थी, हर तरफ अल्लाह की रहमत आ गई थी। ए मोहम्मद आप छोड़ के मक्का ना जाएं, आप मक्के को नहीं छोड़ सकते हो। हर चीज रोक रही थी, चरिंदों परिंद रोक रहे थे, लेकिन मोहम्मद अरबी कैसे रुक सकते थे? अल्लाह का हुक्म था। मेरे आका ने हिजरत का इरादा किया है। अल्लाह अकबर। मक्के से कदम निकले हैं, हल्के हल्के चल रहे हैं, कुफार मुशरिकीन ने पीछा शुरू कर दिया है। मेरे आका गारे सोर में पहुंचते हैं, आशिक के सादी हजरत अबू बकर आपके साथ होते हैं। अल्लाह अकबर। एक छोटी सी जगह है गारे सोर, जहां मेरे आका पहुंचे हैं। मेरे आका हजरत अबू बकर से कहते हैं, ए अबू बकर जरा देखो मुझे सोने दिल चाह रहा है, मैं नींद करना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा, आका की बारगाह में अर्ज किया, ए आका आप अगर आराम करना चाहते हैं तो अबू बकर की गोदी है। जल्दी से मेरे आका ने अपने सरे मुबारक को हजरत अबू बकर की गोदी में रखा है। मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर ने आराम करने से
पहले अपना कुर्ता फाड़ा, अपनी पगड़ी फाड़ी और हर हर सुराख में अपनी पगड़ी थोड़ी थोड़ी फाड़ के रख दी है। आखिर एक सुराख रहता है, उस सुराख पर हजरत अबू बकर अपनी एड़ी को रखते हैं और आका करीम को अपना सर यहाँ अपनी जानू पे सर रखवा के आराम करने के लिए कह देते हैं कि आका आप आराम करिए। अल्लाह अकबर। अब जरा जहन को हासिल करिए, इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। आज के जमाने में भी इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, आज के जमाने में भी मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ है। ये लोगों, ऐ नौजवानों में तुमसे कहना चाहूंगा, ये दुनिया की मोहब्बत कुछ नहीं है, ये दुनिया का इश्क कुछ नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देगा। अगर मोहब्बत करनी है तो मेरे आका से कीजिए, अगर इश्क करना है तो मेरे आका से कीजिए। इंशाअल्लाह जब तुम हुजूर से मोहब्बत करोगे, ये कायनात तुम्हारी हो जाएगी, आसमान तुम्हारा हो जाएगा। तो हक वही है जिसको डॉक्टर इकबाल ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक सुराख पे पैर रखे हुए हैं, उधर से भी एक आशिक खटखटा रहा है दरवाजा। अर्ज करता अबू बकर तुम भी आशिक हो, मैं भी आशिक हूं, रास्ता छोड़ दो। कई बार दस्तक दिया, लेकिन अबू बकर भी आशिक थे, आशिक नहीं बल्कि आशिक अकबर थे। कहा ज़बाने हाल से अगर तू आशिक है तो मैं भी आशिक। दोनों इश्क करने वालों में बहस चल रही है। वो कहता हटा लो पैर, ये कहते नहीं हटाऊंगा। आखिर में जब ना रुका गया उस आशिक से भी, तो पैर पे डंक मारता है और डस लेता है। हजरत अबू बकर को जब डसा और जहर टांगों से धीरे धीरे बदन में चालू हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और जब आंखों से आंसू निकले तो चेहरा वद्दुहा सीने अलम नशराह पर वो आंसू निकले और गिर गए। मेरे आका बेदार हो गए। पूछा अबू बकर क्या हुआ, क्या हुआ अबू बकर? अर्ज की हुजूर लगता है किसी जानवर ने मेरे पैर में शायद डस लिया है। आका करीम ने कहा पैर हटाओ। जैसे ही पैर हटाया, फौरन जो 900 बरस से एक आशिक दीदार का मुंतजिर था, फौरन ही निकल के आता है और आका की पैरों में सर रख देता है और कदम नाज को बोसा देता है, चूम लेता है और हर्ष करता है आका मैं आपके आशिक के पैर में काटना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने हटाया ही नहीं पैर। अगर अपनी मोहब्बत को यह कज़ा करना नहीं चाहते थे तो मैं भी अपनी 900 बरस की मोहब्बत को कज़ा नहीं करना चाहता था। आका दीदार का मुंतजिर था। आका करीम ने समझाया, कहा ठीक है तेरा काम हो गया, अब तू जा। मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला और लुआब दहन निकालने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी में लगा दिया। हजरत अबू बकर कहते हैं कि अभी लगाने की देर ना हुई थी कि इतने में मुझे शिफा मिल गई। शिफा मिली है, लेकिन जहर की शिद्दत की वजह से मुझे प्यास लगने लगी। हुज्जाज इकराम जिन्होंने हज किया है वो जानते हैं कि गारे सोर छोटी सी जगह है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को वो जगह दिखाए। अर्ज करते हैं आका प्यास बहुत शिद्दत से लगी है, हालांकि जानते थे कि दुश्मन पीछा कर रहे हैं और यहां पानी का कोई साधन नहीं है, कहां से पानी मिलेगा। लेकिन उन्हें मालूम था कि मेरे आका अगर चाहे तो यहां पर भी पानी आ जाएगा। आका करीम ने इरशाद फरमाया अबू बकर प्यास लगी है ना, मेरी बारगाह मांगा है ना,
फरमाया जाओ बीच गार में जाओ और जाके देखो वहां पानी मौजूद है। इधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि जाओ अबू बकर बीच गार में पानी मौजूद है। उधर अल्लाह का हुक्म हो गया है कि जिब्रील जाओ जन्नती नहरों से पानी लेकर जाओ। अल्लाह अकबर, जन्नती पानी लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए हैं। इधर हजरत अबू बकर ने जाके देखा तो बीच गार सोर में पानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पानी पीते हैं और पानी पीकर सैराब हो जाते हैं। हजरत अबू बकर से पूछते हैं मेरे आका, ए अबू बकर ये बताओ कि पानी कैसा था, पानी कैसा था, जरा ये बताओ। हजरत अबू बकर कहते हैं आका पानी बहुत अच्छा था। कहा जरा बताओ तो सही कैसा पानी था। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका पानी वो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था और बर्फ से ज्यादा ठंडा था। अरे होता कैसे ना, बल्कि वो पानी तो जन्नत से आया था ना, जन्नती नहरों से आया था। हजरत अबू बकर ने वो पानी पी लिया है। ये हजरत अबू बकर की शान है, ये हजरत अबू बकर की जात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया है बहुत से लोगों के मुझ पर एहसान है और मैं उनका बदला दे चुका हूं, लेकिन अबू बकर वो हैं कि जिनका मुझ पर एहसान है और मैं इनके एहसान से खुश होता हूं। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था, ए अबू बकर तुम्हें क्या चीज पसंद है, जरा ये तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। किसी को बंगला पसंद होता है, किसी को गाड़ी पसंद होती है, किसी को अच्छे कपड़े पसंद होते हैं, किसी को ताजमहल पसंद होता है, किसी को नैनीताल पसंद होता है, किसी को गर्मी पसंद होती है, किसी को सर्दी पसंद होती है, किसी को अच्छे कपड़े पसंद होते हैं। लेकिन अबू बकर की बारगाह में अर्ज करते हैं अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है। अबू बकर अर्ज करते हैं मुझसे पूछना चाहते हो कि मुझे क्या पसंद है तो पूछ लो मुझे क्या पसंद है। मुझे ये पसंद है कि मेरी आंखें हो और मेरे आका का चेहरा हो। अबू बकर अपने आका के चेहरे की ज़ियारत करता रहे, अबू बकर अपने आका के चेहरे को देखता रहे, अबू बकर अपने आका के चेहरे की ज़ियारत करता रहे। और दूसरी बात यह है मेरा माल हो और मेरे आका का हुक्म हो। और तीसरी बात मुझे ये पसंद है कि मेरी औलाद हो और मेरे आका के कदम हो, मेरे आका जो हुक्म दे मैं वो करता चला जाऊं। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर की जात है। देखें जरा कैसी जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं मेरे प्यारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। आपके ही जमाने में हजरत उमर फारूक आजम भी हैं। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला ये सुनते हैं कि मक्के में एक, मदीने में एक ऐसी खातून है जो कि बेचारी अंधी है, बेवा है, उनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। हजरत उमर फारूक उस बूढ़ी खातून के घर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं खातून तुम्हारी कोई खिदमत करने वाला नहीं है, मैं तुम्हारे घर में झाड़ू लगाया जाया करूँगा, मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूँगा, मैं तुम्हारे लिए पानी ला के रख दिया करूँगा। वो खातून पूछती है ए आने वाले जरा अपना नाम तो बता, तू है कौन। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं उमर हूँ, खत्ताब का बेटा हूँ। वो खातून कहती हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू मेरी खिदमत नहीं कर सकता है, जा जा चला जा। कहा माँ क्या हो गया है। कहा अरे तू कैसा बच्चा है, तू खिदमत कैसे कर सकता है, तूने अभी कोई काम नहीं किया है, लेकिन अपने नाम बता दिया है, अपने बाप का नाम बता दिया है। लेकिन मेरे प्यारे सुन ले, 3 साल से एक बंदा रोज आता है, पानी भर के जाता है, खाना पका के जाता है, झाड़ू मार के जाता है, मेरी खिदमत करके जाता है, लेकिन आज तक ना अपना नाम बताया है, ना अपने बाप का नाम बताया है, ना अपने घर का पता बताया है। यही हाल हमारा भी है। मदरसे में अगर 100 रुपए देते हैं तो पहले बताते हैं हमने मदरसे में 100 रुपए दे दिए हैं। मस्जिद में अगर 50 रुपए देते हैं पहले बताते हैं मस्जिद में हमने 50 रुपए दे दिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे वो कहते हैं, हजरत उमर अर्ज करते हैं ए बूढ़ी खातून जरा बताओ तो सही वो कौन है। कहा उसने मुझे नाम नहीं बताया है, 3 साल से मेरी खिदमत करता है, 3 साल से खाना पकाता है, 3 साल से कपड़े धुल के देता है, मेरे घर में झाड़ू लगाता है, लेकिन मुझे अभी नाम नहीं बताया है। हजरत उमर ने कहा देखूंगा जरूर, भला वो कौन ऐसा इंसान है जिससे 3 साल हो गए हैं लेकिन बर्तन धोता है, नाम नहीं बताता है, पानी भर के ला के देता है लेकिन नाम नहीं बताता है। मेरे प्यारे
हजरत उमर फारूक लग जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, सोचा हो सकता है रात में आए। पूरी रात हो गई है। क्या देखते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जब हजरत अबू उमर फारूक आजम तैयार होते हैं, एक बंदा आता है जिसके मुंह पे कपड़ा ढका हुआ है। आने के बाद सबसे पहले कुएं से पानी भर के लाते हैं, जल्दी से घर में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और घर में से जब निकलते हैं तो मेरे प्यारे पीछे से हजरत उमर आते हैं और पूछते हैं, ए आने वाले, जरा अपना नाम तो बता, अपने चेहरे से कपड़ा तो हटा, तू है कौन, जरा ये तो बता। तुझे 3 साल पानी भरते हुए हो गए हैं, तुझे 3 साल खाना बनाते हुए हो गए हैं, तुझे 3 साल यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए हो गए हैं, जरा आने वाले अपना नाम बता, तू है कौन, जरा कपड़ा तो हटा, जरा अपने मुंह से कौन है। जब कपड़ा मुंह से हटाते हैं तो कोई और नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा है। हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं, ए अबू बकर मान गया, वाकई मान गया, तुम अबू बकर सिद्दीक हो, तुम हुजूर के प्यारे सहाबी हो, तुम हुजूर के प्यारे दोस्त हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अबू बकर जरा ये बताओ, मैंने तुम्हारे सारे काम तो देख लिए हैं, सारे काम देख के मुतमईन हो गया हूँ, लेकिन ये बताओ जब तुम घर से चले हो तो अपनी जूतियों को पैर से उतार के तुमने अपनी बगल में दबा लिया है, इसकी वजह क्या है? तुमने पैर में जूती क्यों नहीं पहनी है? हजरत अबू बकर कहते हैं, ए उमर बात यह है कि जब जूती पहन के रात में चला जाता है तो आवाज दूर तक जाती है, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। तो प्यारे हम सबको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये नेकी करके, खिदमत खल्क करके, लोगों की खिदमत करके ये बताया कि तुम नेकी अल्लाह के लिए करो, तुम नेकी उसके रसूल के लिए करो, इसलिए कि नेकी का बदला तुम्हें कोई दुनियादार नहीं देगा, नेकी का बदला ये लोग नहीं देंगे। अगर लोगों से उम्मीद रखोगे ये तो तुम्हारी गीबत करेंगे, ये तो तुम्हारी बुराई करेंगे, ये तो तुम्हारी गीबत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन तुम नेकी करो अल्लाह की रजा के लिए, इसलिए कि लोग तुम्हें कुछ नहीं देते हैं। मेरा रब वो है कि जिसके लिए तमाम हम्दो सना है, जिसके लिए तमाम तारीफें हैं, जो हर कमाल खूबी का जामे है, जो मेरे प्यारा रब है, जो देने पर आता है तो मेरे प्यारे बादशाह बना देता है, उसके देने पर आए तो उसकी रहमत समंदर के झागों से बढ़ के है, उसकी रहमत दरिया के कतरों से बढ़ के है, उसकी रहमत दरख्तों के पत्तों से बढ़कर है, उसकी रहमत बारिश के कतरों से बढ़कर है, बारिश की बूंदों से बढ़कर है। वो जब देने पर आता है तो जमीन पे बैठे इंसान को आसमान पे बिठा देता है। मेरे प्यारे देने पर आता है, मेरे प्यारे हमें नेकी करनी है तो अल्लाह से बदला लेना है, और अल्लाह जब देने पर आएगा तो दुनिया में इज्जत देगा और आखिरत में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। जन्नती 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 जन्नती। अब मेरे प्यारे आज इस महफिल में आने वालों, हजरत अबू बकर जो पहले खलीफा हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज राफजी हैं, जो अपने आप को शिया कहते हुए नजर आते हैं, जो कि हसन और हुसैन की झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, वो ये कहते हैं कि हम हसनी हैं। जो अबू बकर को ना माने वो हसनी नहीं हो सकता है, जो उमर को ना माने वो हुसैनी नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो बाईपास बचाते हुए डायरेक्ट हुसैन को मेरे आका से मिलाते हैं, डायरेक्ट हसन को मेरे आका से मिलाते हैं। जो अबू बकर को छोड़े और डायरेक्ट मेरे आका से मिलना चाहे, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है मेरे प्यारे। अरे जो मेरे आका ने जो हमें दर्श दिया है, देखो जब हजरत अबू बकर गारे सोर में मेरे नबी के साथ गए थे तो पहले नबी को ना भेजा था, बल्कि पहले खुद अबू बकर दाखिल हुए थे, गार को साफ किया था, और गार को साफ करने के बाद हजरत अबू बकर ने अर्ज की थी, आका मैंने गार को साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है, आका अब अंदर आ जाओ। मैं यहाँ नुक्ता देना चाहूंगा, जुमला नोट करो। अबू बकर ने गार को साफ किया, तब नबी को बुलाया, तुम अपने दिल को साफ करो, पहले अबू बकर को दाखिल करो, जब अबू बकर दाखिल होंगे नबी दाखिल हो जाएंगे, जब नबी दाखिल हो जाएंगे मेरा खुदा दाखिल हो जाएगा।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो है कि जो हुजूर के सहाबियों में से अजिल्ला सहाबियों में से हैं। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। मेरे प्यारे जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुँचे हैं, जब हुजूर के साथ हज़रत अबू बकर ने गारे सोर में वक्त गुजारा था, तो मेरे आका के नूर की तजल्लियाँ जो हज़रत अबू बकर के चेहरे पर पड़ी थी, तो आपका चेहरा, आपका जिस्म भी मेरे हुजूर के जिस्म के मुशाबे हो गया था, बहुत ज़्यादा मुशाबे हो गया था। और मेरे प्यारे याद रख लो, जिस पर हुजूर के नूर की तजल्ली पड़ती है, मेरे प्यारे उसके चेहरे में अट्रैक्शन आ जाता है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसके चेहरे में तजल्ली आ जाती है, उसके नूर के चेहरे में नूर की झलक आ जाती है। आप देखते हैं कि उलमाए किराम आते हैं, हर इंसान इनके चेहरे को देखता है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब मुझसे कह रहे थे, हजरत पता नहीं क्या बात है, आलिमों की तनख्वाह बड़ी कम होती है, इमामों की तनख्वाह बड़ी कम होती है, लेकिन इनका लिबास देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई वक्त का राजा आ गया है। इनका चलना देखते हैं तो लगता है कि कोई वक्त का ऑफिसर आ गया है। इनका खाना और पीना देखते हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। इनके चेहरे की चमक अलग होती है, इनके चेहरे की दमक अलग होती है। अरे हो कैसे ना, मदीने के आका ने फरमाया था कि जिसने आलिम के चेहरे को देखा मेरे चेहरे को देख लिया है, जिसने जो आलिम के पास बैठा वो मेरे पास बैठ गया है, जिसने आलिम से मुसाफा किया है उसने मुझसे मुसाफा किया है। और जो दुनिया में किसी आलिम के पास बैठा, क़यामत के रोज अल्लाह जन्नत में मेरे साथ बिठाएगा। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। देखो जरा गुलाम होने की हैसियत भी बताते हैं, अगरचे पहले खलीफा ज़रूर हैं, अमीरुल मोमिनीन ज़रूर हैं, मेरे प्यारे पहले खलीफा होने का बताते हैं। ये बताते हैं कि देखो गुलाम कैसे होता है और आका की इज्जत कैसे की जाती है। जब गारे सोर से निकल के मदीना पहुँचे हैं तो मेरे प्यारे बहुत से लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि अबू बकर कौन से हैं और मोहम्मद अरबी कौन से हैं। तो कोई तो हजरत अबू बकर से मुसाफा करता और बैठ जाता, कोई मेरे आका से मुसाफा करता और बैठ जाता। जब हजरत अबू बकर ने ये देखा कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, मेरे प्यारे तवज्जो चाहूंगा, नुक्ता देना चाहूंगा। हजरत अबू बकर ने ये देखा कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी चादर निकालते हैं और चादर लेकर गुलामाना हैसियत से हजरत अबू बकर मेरे आका के सर पे उसे लेकर खड़े हो जाते हैं, साया कर लेते हैं। मेरे आका ने जब हजरत अबू बकर की मोहब्बत को देखा है, अबू बकर के इश्क को देखा है, अबू बकर के इश्क को देखा है कि अबू बकर के दिल में मेरा इश्क बैठ चुका है, अबू बकर के दिल में मेरी मोहब्बत बैठ चुकी है। हजरत अबू बकर मोहब्बत में खड़े हैं, अपने सर पे धूप पड़ रही है लेकिन आका के सर पे साया कर लिया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका की नजरे करम पड़ती है। उलमा ने नुक्ता लिखा है कि अबू बकर ने अपनी चादर से आका के सर का साया किया है। मेरे आका ने उसका बदला ये दिया है कि कयामत तक के लिए अपने गुंबद के साए में सुला लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने अबू बकर सिद्दीक, शाने अबू बकर सिद्दीक, सरज़मीने बिलारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू बकर की महफिल में आने वाले, आज मुझे तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए कि आज हर नौजवान हजरत अबू बकर की सिद्दीक की महफिल में आया हुआ है। ये कौन है हजरत अबू बकर? हुजूर के प्यारे हैं, हुजूर के नियारे हैं, हुजूर के दिल के करीबी हैं। आज तुम हजरत अबू बकर का जिक्र सुनने आए हो, उनकी महफिल में आए हो, उनके नाम को बार बार सुन रहे हो। ये निज़ामुद्दीन नईमी आपको हुजूर हजरत अबू बकर का नाम ले लेके बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे हजरत अबू बकर वो हैं जो हुजूर के प्यारे हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर हुजूर के ससुर भी हैं। हजरत आयशा को देकर अबू बकर के निकाह में हजरत अबू बकर ने हजरत आयशा को मेरे नबी के निकाह में देकर ये बता दिया है कि नबी की जात वो होती है, आका की जात वो होती है कि जहां माल की जरूरत आए तो देखा नहीं जाता है कि क्या जरूरत है, बल्कि हुजूर के नाम पे माल को खर्च कर
कर दिया जाता है। जब औलाद की बात आती है तो हजरत अबू बकर मेरे आका की बारगाह में हजरत आयशा को पेश करते हुए नजर आते हैं। और जब दीदार की बारी आती है तो तमाम मक्के के काफिर जान के दुश्मन थे, पीछे लगे हुए थे, लेकिन अबू बकर ने अपनी जान की बाजी लगा के ये बता दिया कि जब हुजूर की मोहब्बत की बारी आती है तो न जान देखी जाती है न माल देखा जाता है। हजरत अबू बकर है, आका करीम ने नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ बैठे। आका करीम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा जरा ये बताओ कि तुम में से आज किसी का रोजा है? बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुहर्रम के पहले ही दिन से रोजे रख रहे हैं। कई लोगों ने हमसे आके सहरी का, इफ्तार का वक्त पूछा और कहा हजरत पहले से तो रोजे नहीं रखते थे, लेकिन जब से ये मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में हमारी कमेटी के ताउन से और सारे महल्ले के ताउन से सबकी मेहनत है, इसमें कोई लेट लगाकर मेहनत करता है, कोई कुर्सी बिछाकर मेहनत करता है, कोई टाट बिछाकर मेहनत करता है, अजी कोई आकर सुनकर ही मेहनत करता है। भाई 1 घंटा गर्मी में बैठना ये आसान काम नहीं है। आप जैसे सब लोग नर्म नाजुक मिजाज वाले जो हर वक्त पंखों में रहते हो, लेकिन यहाँ गर्मी में आके बैठ गए, लेकिन यहाँ भी पंखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ तुम्हें पंखे की हवा तो ज़रूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की हवा, जिक्र की हवा मिल रही है। बहुत से बहनें रोजे रख रही हैं, घरों में जिक्र रसूल हो रहा है। बहुत सी बहनें कुरान पढ़ रही हैं, घरों में लगातार जिक्र हुसैन हो रहे हैं। ये मेरे आका हुसैन का करम है, मेरे मदीने वाले का करम है कि आज से पहले जो महल्ले में खुराफात हुआ करती थी, आज खुदा का फजल ये है और तुम सब नाज करो कि अल्लाह ने हमें अपने और उसके रसूल के जिक्र में लगा दिया है। इस करम का शुक्रिया करूं कैसे अदा। और हमें तो यकीन है कि ये जिक्र जो हमें पता चला कि जब महफिल शुरू हुई थी तो चंद लोग शुरू किए थे और थोड़े से लोग आते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के नहीं बल्कि पास महल्लों के भी लोग सुनने के लिए आते हैं, बल्कि रिश्तेदार तक भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब की खुशनसीबी और कबूल होने की अलामत और निशानी है। हजरत अबू बकर ने आका करीम की बारगाह में हाजिर है, प्यारे नबी ने फजर की नमाज के बाद पूछा, सहाबा जरा ये बताओ कि तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत उमर जल्दी से खड़े हो गए और अर्ज की, आका इरादा था आज, लेकिन रखा नहीं, इसलिए कि नफली रोजे में इख्तियार है, चाहो तो रख लो और चाहो तो ना रखो। रखोगे तो सवाब मिलेगा और ना रखोगे तो कोई अजाब नहीं। पूछा और किसी का रोजा है? हजरत अबू बकर खड़े हुए, अर्ज की, आका मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह। फिर आका करीम ने पूछा, जरा ये बताओ क्या तुम में से किसी ने बीमार की इयादत की है, तीमारदारी की है? किसी बीमार की कोई हाल पुरसी करके आया है? हजरत अबू बकर जल्दी से खड़े हो गए, अर्ज की हुजूर। हजरत उमर जल्दी से खड़े हो गए, अर्ज की हुजूर अभी फजर की नमाज पढ़ी है, इतनी जल्दी कौन किसी बीमार को देखकर आ जाएगा, सबके दरवाजे बंद होंगे। मेरे आका ने फरमाया, उमर जरा तसल्ली तो करो। पूछा है कोई? अबू बकर खड़े हुए, अर्ज की हुजूर हाँ मैं एक बीमार की तीमारदारी करके आया। पूछा कैसे? कहा हुजूर कई दिन से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज में नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा किसी से पता चला कि बीमार है, तो जब मैंने रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया तो मैंने समझ लिया कि मेरे दोस्त अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और दरवाजा खुला हुआ होगा, क्यों ना मैं उनकी तीमारदारी करता चला जाऊं। ये मोहब्बत होती थी, ये मोहब्बत का दर्जा होता था
कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की फजर की नमाज से पहले तीमारदारी करके ये बताया कि देखो लोगों, किसी की तीमारदारी की जाती है या किसी की हाल पुरसी की जाती है तो वो किसी लालच की वजह से नहीं की जाती है। मेरे प्यारे, आज हमारी मोहब्बतें कम हो गई हैं, आज हमारे दिलों में जगहें बन गई हैं, बुग़्ज़ और किना और हसद पैदा हो गया है। मेरे प्यारे याद रखो, मोमिनों का दिल जो होता है वो किसी की बुग़्ज़ दुश्मनी रखने के लिए नहीं है, ना किसी का बुग़्ज़ रखने के लिए है, ना हसद रखने के लिए है। अरे मोमिनों का दिल तो अल्लाह के नूर की तजल्ली का जगह है, जहां हुजूर के नूर की तजल्ली पड़ती है, जो हुजूर की मोहब्बत करने की जगह है, जो अल्लाह के नूर की जगह है। ये दिल तुम्हारा किसी का बुग़्ज़ रखने के लिए नहीं है, किसी की दुश्मनी रखने के लिए नहीं है, ना किसी का हसद रखने के लिए है नहीं है, बल्कि अपने दिल में अगर कुछ रखना चाहते हो तो मेरे प्यारे प्यार रख लीजिए, मोहब्बत रख लीजिए, ताकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी, तुम्हारे दिल में प्यार होगा तो अपनों में भी प्यार बांटते हुए नजर आओगे, गैरों में भी मोहब्बत बांटते चले आओगे। और जो मोहब्बत बांटता है अल्लाह की तरफ से भी मोहब्बत मिलती है, जो प्यार बांटता है मेरे रसूल की तरफ से भी उसे प्यार मिलता है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तीमारदारी की है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे प्यारे फरमाया कि जो भी बंदा मोमिन किसी अपने मोमिन भाई की अगर सुबह के वक्त में तीमारदारी करता है, किसी बीमार की हालत पूछता है, तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर कोई शाम के वक्त किसी बीमार का हाल पूछने जाता है तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा चलो ये बताओ तुम में से ऐसा कौन है जो सदका करके आया है? अल्लाह अकबर। अभी फजर की नमाज पढ़ के बैठे हैं, हजरत उमर कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, अरे इतनी जल्दी कौन सदका कराएगा? लेकिन फिर टिकटिकी बांध के हजरत अबू बकर की तरफ देखने लगे कि भैया दो बातें पूछी गई थी, दोनों बातों में अबू बकर कामयाब हो गए हैं, लगता है इसमें भी अबू बकर कामयाब हो जाएंगे। अरे कामयाब होते कैसे ना, कामयाब करने वाला मदीने वाला है, रहम करने वाला मेरा परवरदिगार है, तो भला कामयाब कैसे ना होगा? मेरे प्यारे, हम किसी की मदद करें तो वो कामयाब हो जाता है, हम गुलाम होके मदद करते हैं वो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब मदीने वाले आका किसी की मदद करते हैं वो भी कामयाब होता है। मेरे आका पूछते हैं, बताओ तुम में से सदका करके कौन आया है? हजरत अबू बकर हाथ बांध के खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, आका जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा था तो छोटा बेटा भी साथ में उठ गया और कहने लगा, अम्मी भूख लग रही है, अम्मी भूख लग रही है। शरीक हयात ने 2 रोटियां पकाई, एक रोटी इसको खिला दी और दूसरी रोटी ये हाथ में लेके मेरे साथ चला आया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक गरीब भूखा मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा हुआ था, कहता है, अबू बकर सारी रात भूखा प्यासा हो गई है, अगर कुछ हो तो सदका कर दो। हजरत अबू बकर कहते हैं, बेटे की भूख को ना देखा, बेटे की प्यास को ना देखा, बल्कि अल्लाह के हुक्म को देखते हुए मैंने वो रोटी उस गरीब के लिए सदका कर दी, उस गरीब के लिए सदका कर दी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा मुतवज्जे हो जाओ, अबू बकर की जात वो है कि जिससे अल्लाह भी राजी है, उसके रसूल भी राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, बू बकर बू बकर गली नगर नगर, बू बकर बू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर अबू बकर, आया जिसने अपना घर, अबू बकर अबू बकर, आया जिसने अपना घर। अबू बकर अबू बकर। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानियाँ देखते चलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं, इनसे बड़ा प्यार फरमाया करते थे। अबू बकर की ज़ात वो है कि जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में अपने सामने मुसल्ला दिया है कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, और कोई और सहाबी भी 1-2 हैं जिन्हें हुजूर ने इजाज़त दी है, लेकिन हज़रत अबू बकर को अपने सामने हज़रत मेरे आका ने कई मरतबा हुक्म फरमाया है कि अबू बकर
बकर तुम नमाज पढ़ाओ, ए अबू बकर तुम मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, बताओ जिसे खुद नबी मुसल्ला इमामत पे खड़ा करे उसका मकाम क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मेरे आका करीम ने ऐलान किया जंग तबूक का मौका है कि ऐ मुसलमानों आज तुम्हारी जानो माल की जरूरत है, मुसलमानों तुम अपना माल पेश करो, आज इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हारे माल की जरूरत है, तुम्हारी जानों की जरूरत है। जिन सहाबा किराम के पास जान थी वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए, आका माल नहीं है, आप जहां कहोगे अपना सर कटा देंगे, अगर खून की जरूरत होगी तो इस्लाम के नाम पे हम खून पेश कर देंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर की तरफ से तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम के सुन्नी मुसलमानों आज तुम्हें खून की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें माल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तुम्हें अपनी मस्जिदें आबाद करने की जरूरत है। आज गैर लोग हम पे हमला कर रहे हैं, कभी तो हमारी बेटियों के एतबार से करते हैं, कभी मस्जिदों के एतबार से करते हैं, कभी मदरसों के एतबार से करते हैं। मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, इमाम हुसैन की महफिल में आने वालों, अबू बकर के जिक्र में आने वालों, नमाजों पढ़ने का इरादा कर लो, मस्जिदों को आबाद करने का इरादा बना लो। जैसे अपनी रोजी रोटी की फिक्र रखते हो कि सुबह उठना है, जल्दी नाश्ता करना है और दुकान पे जाना है, 2-4-500 रुपए कमा के लाना है ताकि बच्चों का गुजारा हो सके, ताकि घर का गुजारा हो सके। दुनिया चलाने के लिए कमाना जरूरी है, आखिरत कमाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए नेकियां करना जरूरी है। मेरे प्यारे जंग तबूक का मौका है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया है ऐ मुसलमानों तुम्हारी जान की जरूरत है। जिन सहाबा के पास जान है, गरीब है, जान लेके हाजिर हो गए हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया माल की भी जरूरत है। हजरत उमर फारूक आजम उठते हैं और अपने घर जाते हैं और हिसाब लगाते हैं कि हर मर्तबा जब भी माल इस्लाम की बारगाह में पेश किया जाता है, आका की बारगाह में पेश किया जाता है, हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा देते हैं, हजरत अबू बकर सबसे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज मुझे उनसे आगे बढ़ना है, आज पीछे नहीं रहना है। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने घर के पैसे निकाले, दिरहम और दीनार निकाले, सारा पैसा निकाला, खाने पीने के सामान निकाले, हर चीज को आधा आधा किया, आधा बच्चों के लिए, आधा चावल, आधे चावल बच्चों के लिए, आधा आटा बच्चों के लिए, आधे कपड़े बच्चों के लिए, आधे पैसे बच्चों के लिए, आधे पैसे इस्लाम की बारगाह में, आधे कपड़े इस्लाम की बारगाह में, आधे दिरहम और दीनार इस्लाम की बारगाह में। अरे ये थी मोहब्बत रसूल, ये था इश्क रसूल। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर अपने घर हैं, हजरत अबू बकर अपने घर पहुंचते हैं और सारे सामान को धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, एक बड़ी कटरी में बांधते हैं, सारे ही चावल डाल दिए, सारा ही आटा डाल दिया, सारे ही कपड़े डाल दिए। हरगिज वक्त यहाँ तक आता है, मेरे प्यारे हजरत अबू बकर ने अपनी सिल का पत्थर भी रख लिया है, अपने जिस्म के कपड़े उतारते हैं और उतारने के बाद मेरे प्यारे उस गठरी में रखते हैं, टांट उठाते हैं और टांट अपने जिस्म पे लगाते हैं, बटन नहीं होते हैं, कांटे के बटन लगाते हैं। अबू बकर सारे सामान को बांधते हैं और अपने सर पे रखते हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। उधर हजरत उमर फारूक आजम है, वो आधा माल लेकर आए हैं। जब देखते हैं कि अबू बकर गठरी बांधे हुए सारा सामान घर का लेके आ रहे हैं, हजरत उमर खामोश हो गए कि अबू बकर है, इससे नहीं जीता जा सकता, इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये अबू बकर है, ये आका का सच्चा आशिक है, ये आशिक अकबर है, इसके दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग जला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने पूछा अरे अबू बकर तुमने अपना सारा जिस्म का लिबास भी उतार दिया है, अबू बकर तुमने तो सिल का पत्थर भी लेकर आए हो, अरे क्या घर भी कुछ छोड़ कर आए हो, क्या नहीं छोड़ कर आए हो? हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये मोहब्बत के आंसू है, ये गम के आंसू नहीं है, मोहब्बत के आंसू है, इश्क रसूल के आंसू है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं आका सारा सामान लेकर आ गया हूँ, हर चीज लेकर आ गया हूँ। मेरे आका ने पूछा बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ कर आए? हजरत अबू बकर ने वो तारीखी जवाब देते हैं ए आका बच्चों के लिए माल नहीं छोड़ कर आया हूँ, बल्कि बच्चों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ कि मोहम्मद से फतू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। मेरे
प्यारे देखो, ये दीन जो हम तक पहुंच गया है ये बहुत आसानी से नहीं पहुंचा है, बल्कि देखो अबू बकर को चंद दिन कलमा पड़े हुए थे, लेकिन गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। इतना भयानक हमला किया था कि 3 दिन तक होश नहीं आया था। मेरे प्यारे खानदानियों ने मुखालफत की थी, रिश्तेदारों ने मोहब्बत की थी। हजरत अबू बकर वो सहाबी रसूल है जिनका बच्चा बच्चा ईमान लाया था, जिनके बच्चे ने हुजूर की गुलामी बच्चे ने गुलामी इख्तियार की थी। मेरे प्यारे आपकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो हुजूर की प्यारी बीबी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आका की बारगाह में हाजिर खिदमत है। मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा, मेरे आका का दरिया रहमत जोश में था, मेरे आका के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर थे। अपनी शरीक हयात को करीब बुलाते हैं, ए आयशा जरा करीब तो आओ, जरा आओ तो करीब तो। जब मेरे आका ने मुस्कुराकर बुलाया, मेरे प्यारे मेरे आका हमें दर्श दे रहे थे कि बीबियों को हर वक्त डांटा नहीं जाता है, हर वक्त मारा नहीं जाता है, हर वक्त तंग नहीं किया जाता है, बल्कि उनसे मोहब्बत से भी बात की जाती है, उनसे प्यार से भी बात की जाती है, मुस्कुराकर भी बात की जाती है, हंसकर भी बात की जाती है, कभी हल्की फुल्का मजाक भी किया जाता है। मेरे आका ने करीब बुलाया और कहा, आयशा बताओ क्या मांगना चाहती हो, तुम क्या लेना चाहती हो। मेरे आका की बारगाह में हजरत आयशा अर्ज करती हैं, ए आका वाकई आप देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि लेने वाला थक जाता है, लेकिन आका आज आपका दरिया रहमत जोश में है, आज अकेली नहीं मांगूंगी, आज ऐसे नहीं मांगूंगी, बल्कि अगर आपकी इजाजत हो तो अपने अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जाना चाहती हूँ और उनसे मशवरा करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ जाओ चली जाओ और मशवरा करके आओ। आपकी प्यारी बीबी हजरत आयशा है कि दौड़ी दौड़ी अपने घर आती है, अपने वालिद से अर्ज करती है, ए मेरे वालिद मोहतरम, ए अमीर उल मोमिनीन, ए अबू बकर सिद्दीक, आज आका का दरिया रहमत जोश में है और आका ने फरमाया है, ए आयशा जो मांगना चाहती हो मांग लो। देखो ये तो बीबी है, लेकिन मेरे आका ने अपनों को भी दिया है, गैरों को भी दिया है, मक्के के लोगों को भी दिया है, मदीने के लोगों को भी दिया है और हम जैसे हिंदुस्तानियों को भी दिया है। अरे मेरे आका ने हम हिंदुस्तानियों की खुशबू को महसूस किया है और मेरे आका जब मिंबर पर खड़े होते थे तो ये कहते थे कि मुझे अपने चाहने वालों की हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है, मुझे अपनी मोहब्बत करने वालों की हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। अरे मेरे प्यारे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हमारे सर अल्लाह की बारगाह में झुके हुए हैं और हमारा दिल मेरे आका की बारगाह में झुका हुआ है। मेरे आका देने पर आते हैं, मेरे आका का दरिया रहमत कौन बयान कर सकता है, लेकिन इल्म हिकमत का ताजदार, इल्म हिकमत का शहरयार, इल्म हिकमत का शहरयार मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत बयान करते हैं, वाक़या जूदो करम है, शहेबता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसकी तो बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब लोगों पे गम टूटने लगता है, जब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं होता है, जब लोगों की भूख और प्यास से जान निकलने लगती है, तो मेरे आका उन पर दरिया रहमत बरसाते हैं और इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अरे आला हजरत से मोहब्बत करने वाला ईमान की सलामती होती है। आज दुनिया में बेशुमार फिरके जन्म ले रहे हैं, न जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं। काले कपड़े पहन के कोई पीर आता है, कोई पीले कपड़े पहन के पीर आता है, कहता है मैं फला जगह से आया हूँ, कोई कहता है फला जगह से आया हूँ, लेकिन जब टटोल के देखते हैं तो ना तो नमाज याद होती है, ना उसे वुजू का तरीका याद होता है, ना गुस्ल का तरीका याद होता है। एक लाल पीले कपड़े पहने हुए पीर साहब आए, मुझसे एक साहब ने कहा, हजरत आपकी भी दावत है। मैंने कहा ठीक है। जब हम पीर साहब के साथ बैठे, मैंने जिक्र शुरू किया, कहा पीर साहब जरा ये बताओ कि वुजू में कितने फर्ज होते हैं। कहा मौलाना तुम्हें नहीं पता, तुम मौलवी हो, आलिम हो, तुम्हें नहीं पता। बल्कि हजरत जरा आप बता दीजिए। कहा
9 फर्ज होते हैं, कहाँ 9 फर्ज होते हैं। मैं हैरत में पड़ गया, मुंह का लुकमा नीचे आने वाला था। बताओ पीर बताता है और कैसे जाहिल के घर में बैठा है जो इसे अपना पीर बता रहा है। आओ जरा करीब की सदी में आ जाओ, अभी चंद दिन पहले आ जाओ। मुर्शिदे गिरामी मेरा सैयदी मुर्शिदी मुफ्ती अख्तर रजा ताजुश शरिया, वो कौन सा पीर था, वो कौन सा मुर्शिदे गिरामी था जो इमाम आजम के तकवे की याद दिला गया, जो इमाम शाफई के इल्म की याद दिला गया, जो इमाम मालिक के हुनर की याद दिला गया, जो आला हजरत के इल्म की याद दिला गया, जो मुफ्ती आजम हिंद की तकवे की याद दिला गया। मेरे प्यारे वो कौन था जो दुनिया की ताकतों से लड़ गया, जो दुनिया की तूफानों से लड़ गया, जो दुनिया की ताकतों से लड़ गया है। वो मुर्शिदे आजम जिसको काबे को गुस्ल देने की इजाजत मिल गई है, जिसके जब विसाल फरमाते हैं तो मेरे प्यारे 10-20 हजार नहीं, 40-50 हजार नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में दुनिया के कोने कोने से हर आदमी पहुंचता है और मेरे मुर्शिदे गिरामी की विलायत का ऐलान करता है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसकी तरफ तमाम दुनिया के लोगों के दिल बढ़ा देता है। मेरे प्यारे बरेली शरीफ वो जगह है जहाँ से मेरे प्यारे जब लोगों ने कहा था कि हुजूर से मांगना शिरक है, मज़ारात पे जाना शिरक है, सलात व सलाम पढ़ना शिरक है, सलात पढ़ना शिरक है, 10 में तीजे करना शिरक है। मेरे प्यारे लोग ये कहते चले जा रहे थे, शिरक शिरक के फतवे लगाते चले जा रहे थे। लेकिन टूटी चटाई पे बैठने वाला मुजद्दिद आज़म उठता है और अपने कलम को चलाता है। और मेरे प्यारे जब आका के देने की बात आती है तो कुरान और हदीस के दलाइल का अंबार लगा देता है। जब सलात व सलाम पढ़ने की बात आती है तो कुरान और हदीस से दलाइल का अंबार लगा देता है और मुनकिरीन के सरों को कलम करता चला जाता है। जब हम आशिकों की नजर पड़ती है तो हम पुकार उठते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज निजामुद्दीन कुर्सी खिताबत पर बैठा है, कभी ताज शरिया का नाम लेता है, कभी आला हजरत का नाम लेता है। मेरे प्यारे बात क्या है? बात यह है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत करके हमें मुसलमान पक्का बनाया है। हमें बताया है कि आका का मर्तबा क्या है, हमें बताया है कि हजरत अबू बकर का मर्तबा क्या है, हमें बताया है कि उमर का मर्तबा क्या है, हमें बताया है कि सैयदों का मर्तबा क्या है। मेरे प्यारे जब आला हजरत ने इस दीन की खिदमत की है, दीन मतीन की खिदमत की है, अल्लाह ने सारे लोगों के दिलों को मेरे आला हजरत की तरफ मोड़ दिया है। तो हमें कहना पड़ता है वादी रजा की, वादी रजा की, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। और जिस समत आ गए हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कहने सुनने में गलती खामी हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।